एसीटेट, नाइट्राइट, थायोसल्फेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड और सल्फाइड। लेकिन ये सारे के सारे अनायन बच्चों मेरे कोर्स में नहीं है। जब आप ये ऐड करते हैं, आपका FeSO4 नाइट्राइट के साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, एक ब्राउन रिंग को जंक्शन पे बना देता है। पर ब्राउन रिंग बहुत अनस्टेबल रिंग होती है। कौन सी रिंग होती है बच्चों? रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकल जाती है, जिससे बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर्मूला के ऊपर सवाल आ चुका है। कॉपर अमोनिया के साथ कॉपर टेट्राअमीन बनाता है, विच इज ऑफ ब्लू कलर। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस आपको याद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बनाए जाते हैं, इसलिए अपन इसका कंफर्मेटरी टेस्ट ले रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद कर रहे हो आप बहुत अच्छे से सीरीज देख रहे होगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डीएनए ब्लॉक, सब इनऑर्गेनिक सही चल रहा है तुम लोगों का? कुछ सीखा नहीं सीखा? चलो आज क्या कर रहे हैं? एकदम आखिरी चैप्टर, आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए, सॉल्ट एनालिसिस। आपको याद होगा सॉल्ट एनालिसिस ऐसा देखा जाए तो एनसीईआरटी में कोई चैप्टर गिवन नहीं है, तो इसलिए ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने चैप्टर्स अभी तक हमने पढ़े वो सब एनसीईआरटी में थे। हम जो कंपाइल कर रहे थे एनसीईआरटी की लैंग्वेज को कंपाइल कर रहे थे। आज हम वो नहीं करने वाले, क्योंकि इसके ऊपर जो भी सिलेबस है वो हमारा न्यूली एडेड है। पिछले साल ही एनटीए ने सिलेबस ऐड किया था, इस साल वही चीज आ रही है। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास इसके प्रॉपर टेक्स्ट बुक चीजें नहीं है, तो आज के क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं, कुछ पॉइंटर्स आपको बता देती हूँ। हम कंप्लीट कटायन एनायन एनालिसिस करेंगे, लेकिन उन्हीं कटायंस और एनायंस को फोकस करेंगे जो हमारे नीट के सिलेबस में मेंशन्ड हैं। हम इधर उधर के कोई नहीं करेंगे। हम उनका टेस्ट भी वो वाला करने की कोशिश करेंगे जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। अब एनसीईआरटी में कैसे प्रेजेंट है आपको याद है? पी ब्लॉक डिलीट हो गया है, बहुत बेसिक पी ब्लॉक है। तो जब पी ब्लॉक हुआ करता था तो बहुत सारे टेस्ट पी ब्लॉक में लिखे गए थे ओल्ड एनसीईआरटी से। तो उसके रेफरेंस में जो हमें लगता है कि एनसीईआरटी की बाउंड्रीज में आ सकते हैं, नीट के सिलेबस में लिखे गए, हम उनको आज सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे। एक अनायन को टेस्ट करने के बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उतना करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी का दायरा है उसके अंदर। क्या आप लोग सब रेडी हैं? चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आई होप एवरीबडी नो कि जब हम कटायन और एनायन एनालिसिस करते हैं तो हमारा जो सॉल्ट होता है उसके दो पार्ट होते हैं बेटा, एक कटायन और एक एनायन। कटायन को बेटा हम लोग और अनायन को बेटा हम लोग रेडिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये रेडिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है NaCl, तो बेटा ये किससे मिलकर बना होगा? NaOH और HCl। NaOH ने Na+ दिया होगा और HCl ने इसे Cl- दिया होगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ जो कटायनिक पार्ट है वो बेसिक से आता है, बेस से आता है, तो अपन इसे क्या बोल देते हैं? बेसिक रेडिकल बोल देते हैं बेटा। और एनायनिक पार्ट को अपन क्या बोल देते हैं? एसिडिक रेडिकल बोल देते हैं। क्या इतनी बात समझ आई है? हम लोग सॉल्ट एनालिसिस बच्चों पहले एसिडिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब अनायन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अपन बेसिक रेडिकल मतलब कटायन को आइडेंटिफाई। तो हम जब अनायन को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो हमने टेक्निकली उसे पहले ग्रुप A1A का नाम दिया है। उनमें कौन से अनायंस हैं उनको देख लेते हैं। ग्रुप 1 में बेटा वो अनायंस रखे हैं जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ, क्या बोला मैंने? डाइल्यूट एसिड के साथ कुछ गैसेस रिलीज करें। तो अगर मेरा अनायन मैंने लिया, मान लो मेरे को एक सॉल्ट मिला, मैंने अनायन लिया, मैं डाइल्यूट एसिड ऐड किया। अगर डाइल्यूट एसिड ऐड करने से मुझे कुछ फ्यूम्स निकलती हुई दिखी तो मैं बोलूंगी मेरा अनायन ग्रुप 1A का है। करेक्ट है बात? अब कौन से अनायन ग्रुप 1A के हो सकते हैं, इसके लिए हम याद करेंगे सल्फाइट की नाइट थी काली सी। क्या? सल्फाइट की नाइट थी काली सी, मतलब सल्फाइट मतलब हो गया सल्फाइट और उसके साथ उसका भाई दैट इज बाइसल्फाइट भी हो सकता है। की नाइट मतलब नाइट्राइट, थी मतलब थायोसल्फेट, काली मतलब कार्बन। अब कार्बन रिलेटेड कार्बोनेट और उसका भाई बाइकार्बोनेट, और कार्बन रिलेटेड होता है एसीटेट। सी का मतलब होता है सल्फाइड और उसका भाई होता है HS-। क्या मेरी बात समझ आई? तो सल्फाइड की नाइट थी काली सी। तो कौन कौन आगे बेटा? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, थायोसल्फेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड और सल्फाइड। लेकिन ये सारे के सारे अनायन बच्चों मेरे कोर्स में नहीं है। ऐसा नहीं सारे नहीं है,
कुछ है कुछ नहीं। तो इनमें से हमने याद सारे कर लिए कि सब ग्रुप 1A में आते हैं, लेकिन टेस्ट सिर्फ उनका करेंगे जो हमारे कोर्स में है। क्या मेरी बात समझ आई? तो मान लो मैंने क्या किया, अपने सॉल्ट में डाइल्यूट एसिड ऐड करा और मैंने देखा फ्यूम्स निकले, तो मुझे पता चल गया सल्फाइड की नाइट थी काली सी, या तो सल्फाइड है, या नाइट मतलब नाइट्राइट है, या थायोसल्फेट है, या कार्बोनेट है, या एसीटेट है, या फिर सल्फाइड है। बोलो हाँ कि ना। अब मान लो जो वहां से फ्यूम्स निकली वो कलरलेस थी, उसमें कोई कलर नहीं था और कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी नहीं थी। हमने सूंघ कर देखा है, कोई स्मेल नहीं है, तो ऐसे नॉर्मल सा एफोवेसेंस है। तो हम बोल देंगे शायद वो गैस कौन हो सकती है, CO2 हो सकती है। अगर CO2 है मतलब शायद हो सकता है कार्बोनेट आयन। शायद कौन सा आयन है? कार्बोनेट आयन। तो अब मेरे को कंफर्म करना है कि ये CO2 है या नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, CO2 हम लोग समझ जाते हैं लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। तो इफ CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, आई गोइंग टू कंफर्म कि ये कौन सा आयन है, कार्बोनेट आयन है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कार्बोनेट होगा तो CO2 रिलीज होगा जिसमें ना कोई स्मेल है ना कोई कलर है, और वो लाइम वाटर को क्या कर रहा है, मिल्की कर रहा है। क्लियर? अब मान लो एक कलरलेस गैस आई जिसमें पंजेंट स्मेल थी। कौन सी स्मेल थी? पंजेंट। पंजेंट का मतलब होता है सफोकेटिंग। हमने उसे सूंघा, हमें कुछ सफोकेशन सा फील हुआ, तो शायद हमने बोला हो सकता है वो गैस कौन सी हो, SO2। हमें कंफर्म नहीं है, हो सकता है SO2। तो अब हम कंफर्म करेंगे। अब SO2 जो होता है वो CO2 के जैसे लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो SO2 भी लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है। अभी मुझे कैसे पता चला वो SO2 है या CO2 है? अभी कभी कभी हो सकता है ना, नाक बंद हो एक्सपेरिमेंट में, पंजेंट स्मेल पता ही नहीं चल रही हो, तो हम तो देख रहे हैं कलरलेस है, हमें दिख रहा है स्मेल भी नहीं है, और हमें लग रहा है ये तो लाइम वाटर को मिल्की भी कर रहा है। हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो हम बोल देंगे कार्बोनेट है, था सल्फाइड, या सल्फाइड बोल देंगे था क्या, कार्बोनेट। तो SO2 का कुछ तो ऐसा होगा जो CO2 से अलग होगा। इसके लिए हम कहते हैं कि SO2 डाइक्रोमेट सोल्यूशन को क्या कर देता है, डीकलराइज। ये रिडॉक्स है बेटा, याद करो। डाइक्रोमेट आयन अपन पढ़ते हैं ना, ऑरेंज कलर का होता है। अगर मैंने इसके साथ सल्फाइड ऐड करा, ध्यान दो सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे बच्चों क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्टेट ओवर हियर, +4। सल्फर की हाईएस्ट स्टेट क्या होती है, 6। डाइक्रोमेट अपनी हाईएस्ट स्टेट में 6, तो ये तो हो गया रिड्यूस, ये हो गया रिड्यूस, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या मैं बोल सकती हूँ डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर डीकलराइज हो गया, बोलो हाँ कि ना। तो सल्फाइड उसके ऑरेंज कलर को डीकलराइज कर सकता है, लेकिन CO2 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता CO2? क्योंकि जो कार्बोनेट है बेटा वो कौन सी स्टेट में है, 4, जो उसका कौन सा स्टेट होता है, हाईएस्ट। तो बेटा ये रिएक्शन संभव नहीं। तो अब आप कंपाइल करो, बहुत ध्यान से मेरी बात आप सुनना। मैं ये कह रही हूं कि एक गैस रिलीज हुई जिसमें कोई स्मेल नहीं था, एक गैस रिलीज हुई जो कि कोई कलर नहीं था, मैंने स्मेल की बात बोली कोई नहीं, और मैंने कलर भी बोल दिया कुछ नहीं। तो आप क्या बोलोगे, या तो CO2 या तो SO2। क्यों? क्योंकि पंजेंट स्मेलिंग को मैं बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देती, क्योंकि आधे बच्चों को पता ही नहीं चलता कि वो स्मेल पंजेंट है या नहीं है। तो स्मेल इज नॉट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी राइट नाउ। सो अगर आपको कलरलेस और नो स्मेल बोले तो भी आप CO2 SO2 दोनों ही लेके चलेंगे। फिर अगर वो बोल दे लाइम वाटर मिल्की और खत्म कर दे तो दोनों ही हो सकते हैं। बट अगर वो बोले लाइम वाटर मिल्की और साथ में बोले डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 तो भी हो सकता है, डीकलराइजेशन ऑफ K2Cr2O7 तो भी हो सकता है कि हम SO2 की बात करें और CO2 की बात ना करें। इस डीकलराइजेशन से ही आप सल्फाइड को कार्बोनेट से क्या करोगे, अलग करोगे। अब आपसे पूछ सकते हैं कि कार्बोनेट क्यों नहीं डीकलराइज कर रहा, क्योंकि कार्बन अपने हाईएस्ट स्टेट में है, वो रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए, तो हमने सल्फाइड कर लिया, कार्बोनेट कर लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो डाइल्यूट एसिड ऐड किया और गंदी स्मेल आई, वो गंदी स्मेल थी रॉटन एग। अभी इस रॉटन एग की स्मेल को मैं एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का दायरा दूंगी। पंजेंट स्मेल इज नॉट an important factor for me, but rotten egg smell is an important factor. So when the question says rotten egg smell, आपको मालूम चल जाना चाहिए कौन सा आयन है, सल्फाइड आयन है, क्योंकि H+ की प्रेजेंस में ये रिलीज करेगा कौन सी गैस, H2S गैस, जिसकी कौन सी स्मेल होती है बेटा,
रॉटन एग स्मेल होती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो पहली बात तो रॉटन एग से कंफर्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम कंफर्मेटरी टेस्ट करें तो हम क्या कर सकते हैं, सल्फाइड आयन को लेड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं लेड आयन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फाइड का कौन सा पीपीटी दे देते हैं बेटा, ब्लैक कलर पीपीटी। बताओ ये आपने कहां पढ़ा है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आ रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखा गया है, तो अपन ने वही रिएक्शन लिखी जो एनसीईआरटी में है। ठीक, आगे या फिर हम क्या कर सकते हैं, सल्फाइड आयन को सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, वॉयलेट कलरेशन, जो कि बनता है FeCN5NOS4-। क्या याद है? एनसीईआरटी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन करके आते हैं। तो ये दो रिएक्शन से बेटा अपन कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा आयन कौन सा है, सल्फाइड। हालांकि सीक्रेटली तो पहले कंफर्म हो चुके थे, जब हमें पता चल गया था वो कौन सी स्मेल है, रॉटन एग स्मेल है। क्या मेरी बात क्लियर? तो हमने कितने पढ़ लिए, 3, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड। क्या बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो हमने एसिड ऐड किया, वो टेस्ट ट्यूब है, सॉल्ट है, एसिड ऐड किया। अभी तक जो भी गैस थी सब में कलर तो था ही नहीं, कलरलेस थी, लेकिन अभी जो गैस निकली वो कौन से कलर की निकल गई, ब्राउन। तो ब्राउन कलर की गैस निकलती है जब NO2 प्रोड्यूस होता है, और NO2 प्रोड्यूस होता है मतलब देयर माइट बी एन इंडिकेशन कि मेरा आयन कौन सा हो, नाइट्राइट आयन प्रेजेंट हो। कौन सा आयन प्रेजेंट हो, नाइट्राइट आयन प्रेजेंट। लेकिन बच्चों इस बात का ध्यान दीजिए, नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन दोनों ही ब्राउन कलर की गैस रिलीज करते हैं, NO2। कौन सी गैस रिलीज करते हैं, NO2। दोनों ही नाइट्रेट आयन का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है दैट इज ब्राउन रिंग टेस्ट। दोनों ही नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों ही ये टेस्ट देते हैं। तो अगर लाइम वाटर मिल्की था तो दो चीजें थी, कौन, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, मतलब या तो कार्बोनेट या तो सल्फर। वैसे ब्राउन रिंग में भी दो हो सकता है, या तो नाइट्राइट या तो नाइट्रेट। हालांकि डाइल्यूट एसिड के ग्रुप में नाइट्राइट है, कंसंट्रेटेड एसिड के ग्रुप में नाइट्रेट है, लेकिन फिर भी अगर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड ना मेंशन हो, खाली ब्राउन रिंग मेंशन हो या ब्राउन कलर गैस मेंशन हो, तो आप दो कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, या तो नाइट्राइट या तो नाइट्रेट। अब होता क्या है, पहले हम कंफर्म कर लें कि ब्राउन कलर जो हम देख रहे हैं वो हम सही देख रहे हैं। कभी कभी कलर्स इतने कम मात्रा में होते हैं कि कलर्स कंफ्यूजन लगती है। ब्राउन कलर डार्क ऑरेंज लगता है, डार्क ऑरेंज ब्राउन लगता है, तो हम ब्राउन कलर को मान रहे हैं, सीक्रेटली हम कंफर्म्ड है, लेकिन स्टिल हम लोग इसे और कंफर्म करेंगे। जब हम इसे कंफर्म करेंगे तो हम पहला टेस्ट जो करते हैं बेटा वो कौन सा करते हैं, ब्राउन रिंग। ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में गिवन था, पी ब्लॉक है ना ओल्ड एनसीईआरटी में, वहां गिवन है। अभी नई में तो नहीं है बट ओल्ड में है, तो पी ब्लॉक से कनेक्ट करके ये टेस्ट पढ़े। तो होता क्या है, जरा ध्यान से सुनो, नाइट्राइट आयन ब्राउन रिंग के लिए आप ऐड करते हो FeSO4 और H2SO4, ये आपका रिएजेंट होता है। कौन ऐड करते हो, FeSO4 और H2SO4 अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जब आप ये ऐड करते हैं, आपका FeSO4 नाइट्राइट के साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, एक ब्राउन रिंग को जंक्शन पे बना देता है। पर ब्राउन रिंग बहुत अनस्टेबल रिंग होती है। कौन सी रिंग होती है बच्चों, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। थोड़ा सा अगर आप ज्यादा उसको सिस्टम को शेक करते हैं तो आपका ब्राउन रिंग चला जाता है। तो दिस एक्सपेरिमेंट इज डन वेरी केयरफुली। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमारा रिएक्शन कैसा होता है सब ध्यान से देख लीजिए। अगर आपके पास नाइट्राइट है और आपने H+ ऐड किया, तो एसिड से H+ ऐड करें तो पहले नाइट्रस एसिड बनेगा, हाँ कि ना। आपने कौन सा रिएजेंट ऐड कर रखा है, FeSO4, आयरन कौन सी स्टेट में है, +2। साथ में यहाँ क्या यूज कर रखा है, H2SO4। H2SO4 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है। तो हमारा जो नाइट्रस एसिड होता है सबसे पहले तो बेटा वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है। क्या होता है, कौन सी गैस रिलीज करता है, NO। ये NO हमारा Fe+2, FeSO4 का Fe+2 के साथ रिएक्ट करता है, NO अंदर जाता है, एक वाटर बाहर आता है और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यही कॉम्प्लेक्स कौन सा रिंग कॉज करता है, ब्राउन रिंग। इस बात का खास तौर पे ध्यान दिया जाए कि ब्राउन रिंग ही FeH2O5 NO+2 है, ये मेरा ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स है। और कितने बच्चे इस क्लास में ऐसे हैं जो जानते हैं
इस क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो जानते हैं कि जो ब्राउन रिंग है इसमें NO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? आप लोग ये बात जानते हो कि NO जब भी आयरन के साथ जुड़ेगा वो हमेशा कौन सी स्टेट में होगा? +1 स्टेट में होगा। ये है +1, बाहर है +2, तो बेटा आयरन कौन सी स्टेट में होगा? +1। अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बता रही हूँ, सब ध्यान से सुन लो। Why is brown ring unstable? Because iron is in +1। आयरन की कौन सी स्टेट अच्छी है? या तो +2 या तो +3, लेकिन ब्राउन रिंग में आयरन कौन से में? +1 में, इसलिए ही हमारा ब्राउन रिंग क्या है? अनस्टेबल है। और इसको बनाने के लिए H2SO4 अलोंग द साइड्स चाहिए होता है। अगर आप थोड़ा सा भी सिस्टम को शेक कर देते हैं, आपका ब्राउन रिंग क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्या ये बात समझ आई है? सो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स ब्राउन रिंग का, ये आप याद रखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसमें क्या ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन का, क्या ऑक्सीडेशन नंबर है NO का, आपको पता होना चाहिए। ब्राउन रिंग जो है इसके कलर का रीजन क्या है बेटा? कलर का रीजन होता है चार्ज ट्रांसफर। बेटा आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ते आओ, या तो 2 कारण से चार्ज आता है, या तो DD ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफर। लेकिन यहां ब्राउन रिंग का कलर किसकी वजह से होता है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। क्या ये बात क्लियर है? अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं, हमने आपको बोला नाइट्राइट भी ब्राउन रिंग देता है और नाइट्रेट भी ब्राउन रिंग देता है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? याद करो, नाइट्राइट H+ के साथ HNO2 बना रहा था नहीं बना रहा था? ये क्या बनाएगा? अगर नाइट्रेट होगा तो क्या बनाएगा? HNO3 बनाएगा। फिर HNO2 डिकम्पोज हो रहा था, डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा था और NO निकल रहा था, मतलब की रिएजेंट था NO, की रिएजेंट था NO। अब यहां क्या हुआ? यहां बना HNO3, FeSO4 आपका रिएजेंट है, HNO3 यहां से आया, ध्यान से सुनते जाना। H2SO4 अलोंग द साइड्स आपने ऐड किया। मैंने बोला था H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर देगा Fe+3 में। HNO3 को रिड्यूस कर देगा किसमें? NO, और NO का बनना ही ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन है। वहां NO कैसे बना था? HNO2 के डिकम्पोजिशन से या डिस्प्रपोर्शनेशन से। यहां NO कैसे बना है? रिडॉक्स रिएक्शन से, मतलब NO बन गया और फिर ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स बन गया। तो नाइट्राइट भी ब्राउन रिंग देता है बेटा, नाइट्रेट भी ब्राउन रिंग देता है। दोनों में NO प्रोड्यूस होता है जो FeSO4 H2O होल 6 के साथ रिएक्ट करके ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स देता है। क्या ये बात सबको क्लियर है या नहीं है? बात समझ आई? तो कौन से आयन हो चुके हैं? कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, और along with that we also done नाइट्रेट। क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ग्रुप 1B। तो अब आप बताओ, मैंने आपको ग्रुप 1A में कौन याद कराए थे? सल्फाइड की नाइट थी काली सी, उसमें थायोसल्फेट भी था, पर वो हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है, तो हम उसके डिटेल में नहीं गए। उसमें एसीटेट भी था, हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है, तो हमने डिटेल एनालिसिस उसकी करी जो नीट के सिलेबस में है, पहचान लिया सबको। वैसे ही बच्चों, जब हम ग्रुप 1B में आते हैं, वहां पे डाइल्यूट एसिड से बच्चे, यहां कौन से एसिड होंगे? कंसंट्रेटेड एसिड के साथ आपका सॉल्ट वॉलेटाइल कंपाउंड देगा या कोई गैस रिलीज करेगा, तो आप उसे ग्रुप 1B में रख दोगे। किस में रख दोगे? ग्रुप 1B में रख दो। या तो आप इसे ग्रुप 1 बोल दो और इसे ग्रुप 2 बोल दो, या आप इसे ग्रुप 1A बोल दो, या आप इसे ग्रुप 1B बोल दो। आपके लिए दोनों चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके केस में 2 ही है। अब 1A 1B बोल के 2 कर लो, या 1 बोल के और 2 बोल के 2 कर लो। आपके में तीसरा चौथा है ही नहीं सिलेबस में, तो आपके लिए तो बस 2 ही चीजें। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या ऐसा ना हो ना एग्जामिनर पूछे ग्रुप 2 अनायंस बताओ, तुमने मैम ग्रुप 2 तो थे नहीं, आप तो 1B बोल रहे थे। तो ग्रुप 1B मतलब ग्रुप 2, ग्रुप 1A मतलब ग्रुप 1। इज दैट क्लियर? यहां पर याद करने के लिए बेटा, हेलो बेटा लेट नहीं, वहां क्या था? सल्फाइड की नाइट थी काली सी। यहाँ क्या है? हेलो मतलब हेलोजेंस, बेटा मतलब बोरेट, लेट का आता है 8 का मतलब होता है ऑक्सैलेट, नहीं का मतलब होता है नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का टेस्ट करा कि नहीं करा? कर लिया। कौन सा टेस्ट है? ब्राउन रिंग है। हैलोजन में कौन आते हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। बेटा लेट नहीं, क्लियर नहीं कर चुके। अब हेलो बेटा लेट नहीं में से
यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस की क्या है जरा देख लेते हैं। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाला और एक कलरलेस गैस निकली तो हो सकता है वो गैस किसकी हो, Cl2 की हो। अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकले तो संभव है कौन हो, Br2 हो। वॉयलेट कलर निकले संभव है कौन हो, आयोडीन हो। ब्राउन कलर गैस निकले तो संभव है NO2। अब मैंने आपको क्या बोला था, ब्राउन और ऑरेंज कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मान लो ब्राउन कलर निकल रहा है, कईयों को ऑरेंज दिख रहा हो, करेक्ट। तो आप सीधा क्या ब्राउन कलर से जंप करके बोलोगे कि नहीं मैम ये नाइट्रेट और नाइट्राइट ही होगा? नहीं, हम ब्राउन रिंग करेंगे, क्योंकि अगर बाई चांस वो ऑरेंज था और मुझे ब्राउन दिख रहा था, अगर वो ब्रोमीन था तो मुझे पता चल जाएगा ना ब्राउन रिंग करके कि वो ब्रोमीन था, वो नाइट्राइट नाइट्रेट नहीं था। इसलिए ब्राउन रिंग करना जरूरी है। बिना ब्राउन रिंग के एकदम से कंक्लूजन पे नहीं जंप करते, या तो नाइट्राइट होगा या तो नाइट्रेट, ब्राउन रिंग होना चाहिए। क्लियर है? अब अगर कलरलेस फ्यूम्स निकले तो हो सकता है HF भी हो, अगर कलरलेस फ्यूम्स निकले तो बोरिक एसिड भी संभव है, और अगर कलरलेस फ्यूम्स निकले तो हो सकता है ऑक्सैलिक एसिड भी हो। मतलब कलरलेस में तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए भाई, क्या क्या। अगर वही से सोचो कलरलेस, तो CO2 भी कलरलेस था, SO2 भी कलरलेस था, H2S भी कलरलेस था, राइट। यहाँ पे भी बहुत सारे कलरलेस है, लेकिन क्या मुझे सारे कलरलेस पढ़ने हैं? मुझे ना ये पढ़ना है, ना ये पढ़ना है, ना ये पढ़ना है, मेरे कोर्स में नहीं है। तो अगर मेरे अपने कोर्स की बात करूं तो कलरलेस का मतलब या तो Cl2 है या ग्रुप 1A है। बोलो हाँ कि ना। ग्रुप 1A में कलरलेस के बहुत सारे आइडिया है। लाइम वाटर मिल्की, CO2 SO2, हाँ कि ना। याद करके जाएंगे सारे की सारी चीजें। उसमें साथ में उसे बोल दिया डीकलराइजेशन, SO2, करेक्ट। Cl2 का अलग पढ़ लेंगे, ये हमारे ब्राउन कलर कोर्स में नहीं है, तो अपन को इसकी डिटेल में जाना ही नहीं है। तो कलरलेस के लग रहे बहुत सारे है, बहुत कम। क्लियर है? अब जरा फटाफट से इसमें चलते बेटा। यहां पर हमारी डिटेल एनालिसिस सिर्फ इन 3 हैलोजेंस पर है। ये हमारे को हम कर चुके हैं और ये हमारे कोर्स में है नहीं, करेक्ट। तो फटाफट से 3 हैलोजेंस को अपन निपटा देते हैं। 3 हैलोजेंस में सबसे पहला टेस्ट हम लोग कौन सा करते हैं बेटा? क्रोमाइल क्लोराइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट। इट्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन कौन सी गैस रिलीज कर रहे थे बच्चों? कलरलेस। और कलरलेस गैस के साथ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट अगर आ जाए तो सोने पे सुहागा, पता चल जाएगा क्लोरीन है। कलरलेस गैस के साथ लाइम वाटर मिल्की आ जाए, नो डीकलराइजेशन आ जाए तो CO2, हाँ कि ना। कलरलेस गैस के साथ लाइम वाटर मिल्की आ जाए और डीकलराइजेशन भी आ जाए तो SO2, बोलो हाँ कि ना। अब तुम प्रैक्टिस कर लो, तुम स्टार्टिंग की 3 लाइन पढ़ोगे तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी गैस है। तुम्हें आगे करने की जरूरत ही नहीं है, इतना दिमाग तुम्हें मारना ही नहीं है। नीट का सवाल तो वैसे भी 1 मिनट में बनता है, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फटाफट से याद करनी है चीजें, ठीक है। आओ, क्रोमाइल क्लोराइड में अपन क्या करते हैं? क्लोराइड आयन हमारा आया होगा जो हमारे सॉल्ट में होगा, ऐड करेंगे K2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम। क्या ऐड करेंगे? K2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम। रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकल जाती है, जिससे बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर्मूला के ऊपर सवाल आ चुका है। क्रोमाइल क्लोराइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है +6, तो आपसे ऐसे सवाल आता है क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बता दो, क्रोमाइल क्लोराइड किसका कंफर्मेटरी टेस्ट है बता दो, क्रोमाइल क्लोराइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। ये छोटी छोटी सी चीजें उनसे पूछनी। क्या क्लियर है? अब क्रोमाइल क्लोराइड को बेसिक मीडियम में ऐड कर देते हैं तो क्रोमेट बन जाता है, जो कि येलो कलर का होता है। और उसमें अगर मैंने लेड आयन डाल दिया तो लेड क्रोमेट का येलो PPT आता है, जो कि फिर से कंफर्म कर देता है कि ये क्रोमाइल क्लोराइड ही है। इस रेड कलर से अपन को कंफ्यूज नहीं होना कि कुछ और है, राइट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड? Cr2O2Cl2। उसमें थोड़ा सा अपन ने बेस ऐड कर दिया, क्या बन गया? क्रोमेट। लेड ऐड कर दिया, क्या बन गया? लेड क्रोमेट। क्या मेरी बात क्लियर है? ये बात आप बहुत ध्यान से समझेंगे, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग लगाओ। कितने बच्चों को दिख रहा है ये सारे क्लोराइड अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कोवैलेंट होंगे? मरकरी का, सिल्वर का सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टिन, लेड, कॉपर, Sb, इन सब पे हाई पॉजिटिव चार्ज है, सारे के सारे कोवैलेंट क्लोराइड्स है। ये टेस्ट किसके साथ होगा? आयनिक क्लोराइड, क्योंकि Cl- का टेस्ट है बच्चों। किसका टेस्ट है? Cl- का। क्या कोवैलेंट क्लोराइड Cl- जनरेट करेगा? तो ये सारे क्लोराइड्स ऐसे हैं जो क्लोराइड होते हुए भी क्रोमाइल क्लोराइड का टेस्ट नहीं देंगे। तो आपसे ऐसा पूछ सकते हैं, NaCl गिव क्रोमाइल क्लोराइड, AgCl डज नॉट, बिकॉज NaCl इज आयनिक एंड AgCl इज
कोवैलेंट। सवाल सॉल्ट एनालिसिस का नहीं था बच्चों, सवाल था फजान्स रूल का। समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? पर लग गया उसमें सॉल्ट एनालिसिस, इसलिए जरूरी है। समझ आई बात की नहीं आई? चलिए, तो सारे हमारे कौन से हैं बेटा? कोवैलेंट है, इसलिए डज नॉट गिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, कौन से दो और बचे? ब्रोमाइड और आयोड। वैसे सीक्रेटली तुम मुझे बताओ, रेडिश ब्राउन गैस से पता नहीं चल गया था ब्रोमीन है, और ब्राउन रिंग ना दे तो ब्रोमीन है। वॉयलेट कलर तो डिस्टिंक्ट कलर है, पता ही चल गया था कौन है? आयोडीन है। तो वैसे तो वहीं से पता चल गया था, लेकिन फिर भी अपन कौन सा टेस्ट कर सकते हैं बच्चों? लेयर टेस्ट कर देते हैं। कौन सा टेस्ट कर देते हैं? इसका बेसिक फंडा बहुत सिंपल है। बेसिक फंडा बहुत सिंपल है। क्या आप पी ब्लॉक में जानते हो ना ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, या ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी क्या होता है? इसको मैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लिखती हूँ। कौन सा हैलोजन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया जाता है? फ्लोरीन फॉलोड बाय क्लोरीन फॉलोड बाय ब्रोमीन एंड आयोडीन। ध्यान से सुनो बच्चों, मैं आयोडाइड आयन ले लूं और उसमें क्लोरीन पास कर दूं, तो क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेयर टू आयोडीन। मतलब ये आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा। I2 का कलर क्या होता है? अब I माइनस तो आयनिक है ना, एक्वस में सॉल्युबल होगा। Cl2 कोवैलेंट है तो नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। अब ये बन गया नॉन पोलर, मतलब ये चला गया आपके नॉन पोलर मीडियम में, तो आपका नॉन पोलर मीडियम जो कि पहले कलरलेस था Cl2 की वजह से, अब वॉयलेट हो जाएगा I2 की वजह से। तो आपको ऊपर वॉयलेट लेयर दिखेगी, मतलब कंफर्म कर दो कि क्या है? आयोडाइड आयन है। समझ आई मेरी बात? वैसे ही क्या क्लोरीन ब्रोमीन से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या क्लोरीन ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है? कर सकता है। क्या बना सकता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन पोलर सॉल्वेंट को क्या कर देगा? ऑरेंज रेड या ब्राउन रेड कर देगा, जिससे अपन कंफर्म कर देंगे कि ऊपर ब्राउन लेयर है, मतलब कौन सा आयन है? ब्रोमाइड आयन है। क्या बात समझ आई है? तो इसके साथ हमारा सारे एनाइन समाप्त हो जाते हैं। तो मेजर ब्राउन रिंग टेस्ट और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग मारना है। क्या यहां तक क्लियर है? कौन से आयंस डिस्कस करें? अनायंस। तुरंत क्या डिस्कस करने हैं? कटायंस। कटायंस भी हमारे कोर्स में बहुत सारे नहीं है, जस्ट 1-2 कटायंस वी हैव टू डू। बट उससे पहले हमें कटायंस का क्या याद करना है बेटा? पूरा का पूरा निमोनिक्स। अनायन को अपन ने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? अनायन को अपन ने डिवाइड करा है 2 कैटेगरीज में, दैट इज A एंड B, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। लेकिन अगर हम कटायंस की बात करेंगे बेटा, कटायंस को हम लोग 6 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1 2 3 4 5 6 तक अपन जा रहे हैं। तो यहां हमने क्या रखा है? बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनेंगे सारे। देखिए, अगर मैं 0 ग्रुप की बात करूं तो वहां मेरे पास एक ही कटायन है, दैट इज नथिंग बट अमोनियम आयंस। जब कोई टेस्ट नहीं आता, ग्रुप 1 से 6 नहीं आता, तो अपन बोल देते हैं अमोनियम होगा। ठीक है, तो उसको तो अलग कर देते हैं। ग्रुप 1 से शुरू करते हैं। ग्रुप 1 में कौन सा रिएजेंट ऐड करते हैं? डाइल्यूट HCl। उसको याद कैसे करेंगे बेटा? आज प्रभु होंगे। आज मतलब Ag+, प्रभु मतलब Pb+2, होंगे मतलब Hg+2, Hg2+2। और हम जानते हैं प्रभु के घर सब कुछ क्या होता है? व्हाइट होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे HCl ऐड करेंगे, हमें PPT मिल सकता है AgCl, HgCl2b, PbCl2 का, जो कि कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम यही चलते हैं, अगर हम कटायन ले रहे हैं और हमारा कटायन डाइल्यूट HCl के साथ कौन सा कलर का PPT दे रहा है? व्हाइट, तो हमें लगेगा आज प्रभु होंगे। आज प्रभु होंगे। अब Ag+, Pb+2, Hg+2 हो सकता है, लेकिन हमारे क्लोज में तो सिर्फ Pb है, तो हमें टेस्ट किसका करना है? Pb। तो आज प्रभु होंगे करने की जरूरत नहीं है, प्रभु ही है। आंसर ही प्रभु है, मतलब आंसर ही Lead+2 है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि लेड आयन सल्फाइड के साथ भी ब्लैक PPT देता है कंफर्मेटरी, और लेड क्रोमेट के साथ येलो PPT देता है। क्या ये बात क्लियर है? तो आज प्रभु होंगे डाइल्यूट HCl के साथ व्हाइट PPT, मतलब प्रभु ही है, Pb+2। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये नहीं आता, मान लो व्हाइट PPT नहीं आता ग्रुप 1 के साथ, तो आप चल सकते हो ग्रुप 2 की तरफ। ग्रुप 2 में आपका रिएजेंट रहता है H2S प्लस डाइल्यूट HCl। कौन रहता है? पर इसको हम लोग याद कैसे करते हैं? CD सुन प्रभु
हुए बीमार, कुछ ऐसा सबने सुना 4 बार। तो 4 की वजह से यहां क्या आया है, +4। सीडी सुन प्रभु है बीमार, कुछ ऐसा सबने सुना 4 बार। ये कब संभव है, जब डाइल्यूट HCl और H2S के साथ कुछ पीपीटी दिख जाए। किस किस कलर की पीपीटी देख सकते हैं, येलो, ब्राउन, ब्लैक कलर की पीपीटी आपको दिख सकते हैं। लेकिन बेटा सारे सीडी सुन प्रभु ये सब तो हमें पढ़नी नहीं है, हमारे कोर्स पे सिर्फ कौन सा है। बात समझ आई। तो अगर ग्रुप 2 तेरा पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब तुझे सिर्फ कॉपर ही ध्यान रखना है। तेरा ग्रुप 1 पॉजिटिव आ रहा है तो तुझे सिर्फ लेड ही ध्यान रखना है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो हमें सारे करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, जो हमारा ग्रुप है और उसका जो हमारा सिलेबस में का टाइम है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब कॉपर के लिए क्या होता है, जब आप H2S ऐड करोगे तो ब्लैक पीपीटी मिल जाएगा। K4FeCN के साथ ये K बाहर जाएगा, कॉपर अंदर आएगा, चॉकलेट ब्राउन कलर मिल सकता है। कॉपर अमोनिया के साथ कॉपर टेट्राअमीन बनाता है विच इज ऑफ ब्लू कलर। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस आपको याद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बनाए जाते हैं, इसलिए अपन इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट ले रहे हैं। तो अगर K4FeCN6 के साथ चॉकलेट ब्राउन आ जाए या अमोनिया के साथ ब्लू कलर आ जाए तो कौन होगा, कॉपर होगा। क्या ये बात क्लियर है? ऐसे ही बेटा थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 3। तो ग्रुप 1 में कौन थे, आज प्रभु होंगे। ग्रुप 2 में कौन है, सीडी सुन प्रभु है बीमार, कुछ ऐसा सबने सुना 4 बार। लेकिन हमारे काम का तो सिर्फ कॉपर ही था। अब आते हैं किस पे, ग्रुप 3 पे। ग्रुप 3 में हमारा जो रिएजेंट है बेटा वो है बेसिक मीडियम का रिएजेंट, दैट इज नथिंग बट NH4OH एंड NH4Cl, which I think everybody knows is a kind of a basic buffer। क्या हम जानते हैं बेसिक बफर? तो वो हमारा रिएजेंट रहते हैं। इसको याद करने के लिए हमने याद कर लिया आलू फिकर करे। आलू मतलब Al+3, फिकर मतलब आयरन +3, करे मतलब क्रोमियम +3। सबसे अच्छी बात क्या है, सारी +3 है। सारी क्या है, +3 है भी किसके, ग्रुप 3 के। इन सब में हमें टेस्ट सिर्फ एल्यूमिनियम और आयरन का मोस्ट इंपॉर्टेंटली आना चाहिए। एल्यूमिनियम बहुत सिंपल है, कितने बच्चे जानते हैं एल्यूमिनियम जो होता है एम्फोटेरिक होता है, तो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर बेस डालोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा जो कि एक्सेस NaOH में डिसॉल्व कर जाएगा। साथ में HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो AlCl3 भी मिल जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम आयन एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अगर आयरन है और ग्रुप 3 का रिएजेंट डाला रेड ब्राउन, देखो ये रिएजेंट ऐड करते ही व्हाइट आ जाए तो एल्यूमिनियम कंफर्म है, ये रिएजेंट ऐड करते ही ब्राउन आ जाए आयरन कंफर्म है। आगे करने की जरूरत ही नहीं होती वैसे तो, बट फिर भी करना है तो K4FeCN6 के साथ कौन सा कलर बना दो, फेरी फेरोसाइनाइड पर्शियन ब्लू। कहां पड़ा है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या मेरी बात क्लियर है? ग्रुप 3 के बाद बेटा आता है अपने पास कौन सा, ग्रुप 4। जिंदगी में कोई नहीं, कोई है ही नहीं, सिर्फ नीट ही तैयारी कर रहे हैं हम, नीट ही ध्यान रखना है। तो जिंदगी है जिंक +2, में है मैंगनीज +2, कोई है कोई कॉपर कोबाल्ट +2 और नहीं मतलब निकल +2। अब इसकी डिटेल एनालिसिस में अपने कोर्स में सिर्फ कौन है, जिंदगी और नहीं, जिंदगी और नहीं, बस। अब जिंदगी का क्या है, सफेद सफेद कोरा कागज। तो जिंदगी मतलब Zn+2। जैसे ही इसका ग्रुप रिएजेंट है बेटा H2S इन प्रेजेंस ऑफ लिटल बिट ऑफ बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम यूज करोगे, बेसिक मीडियम, या फिर आप एसिडिक मीडियम मत यूज करो तो भी आपका काम चलेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम किस में यूज कर लिया था, ग्रुप 2 में कर लिया था बेटा। किस में कर लिया था, ग्रुप 4 के लिए या तो एसिडिक मत डालो या फिर कौन सा ऐड कर दो, बेसिक। तो ग्रुप 4 होता है तो H2S ही ऐड करना है, पर बेसिक में तो 4, एसिडिक में 2, ग्रुप 2, एसिडिक में ग्रुप 2 H2S के साथ। अगर खाली बेसिक है NH4OH NH4Cl तो ग्रुप 3, तो खाली HCl ग्रुप 1, H2S विद HCl ग्रुप 2,
खाली बेस ग्रुप 3, H2S विद बेस ग्रुप 4। क्या मेरी बात समझ आई है? अब इसमें अगर हम Zn+2 को K4FeCN6 के साथ करते तो कौन सा कलर आता है? ब्लूइश व्हाइट। अब कंफर्म कर दो बेटा, 3 चीज बोल रही हूं, ध्यान दे देना। K4FeCN6 के साथ कॉपर चॉकलेट ब्राउन, K4FeCN6 के साथ Fe+3 पर्शियन ब्लू, K4FeCN6 के साथ Zn+2 ब्लूइश व्हाइट। क्या है बात समझ आई? तो रिएजेंट एक, कलर्स अलग अलग, करेक्ट। निकल का कंफर्मेटरी टेस्ट तो मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में कितनी बार बताते हैं कि निकल आयंस DMG के साथ रिएक्ट करके डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट के साथ रिएक्ट करके निकल DMG कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसका कौन सा कलर होता है? स्कारलेट रेड। क्या याद है? हाइड्रोजन बॉन्डेड की रिंग्स होती हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। क्या ये बात याद है? तो यही कॉम्प्लेक्स हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट रहेगा ग्रुप 4 का। क्या बात क्लियर? लगते हैं कितने सारे ग्रुप, अल्टीमेटली होते नहीं है उतने, हमें पढ़ने बहुत कम है उसके अंदर। अब आते हैं ग्रुप 5 में बेटा। ग्रुप 5 में हमारा रिएजेंट कौन है? अमोनियम कार्बोनेट। कौन रिएजेंट है? अमोनियम कार्बोनेट। हमें याद है बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम याद है? बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, उसमें लास्ट के 3 उठा लिए। कौन से उठा लिए? लास्ट के 3। बेटा मांगे हटा दिया। तो ये सारे मेरे ग्रुप 5 है। इनका कुछ नहीं करना, जैसे आप अमोनियम कार्बोनेट डालते हो ये सब व्हाइट पीपीटी बना देते हैं। और इन सबको बेटा हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो किससे टेस्ट करते हैं? कोई रिएजेंट नहीं, कुछ नहीं। एप्पल ग्रीन कलर आ जाए, क्रिम्सन रेड कलर आ जाए और ब्रिक रेड कलर आ जाए तो आप कंफर्म कर सकते हो बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम को रिस्पेक्टिवली। क्या ये बात क्लियर है? तो 1 to 5 सबको समझ आ गया, यही इंपॉर्टेंट है। यहां तक तुम्हारा कुछ काम ना बने बेटा तो दिमाग मत मारना, सीधा बोल देना मैग्नीशियम है। क्या बोल देना? लास्ट ग्रुप मैग्नीशियम। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड NH4OH के साथ एक व्हाइट पीपीटी दे देता है, ये आपको दिख रहा ही होगा अलग से। तो अगर फॉस्फेट वाला एसिड डाल दिया तो ऑब्वियस सी बात तो कौन है? मैग्नीशियम। तो 1 से 6 क्लियर है, पक्की बात। अब ये सब भी नहीं है, 1 से 6 भी नहीं है, तो कौन होगा? ग्रुप 0 होगा। कौन था ग्रुप 0? अमोनियम आयंस थे। अमोनियम आयंस क्या करते हैं? बताओ जल्दी से, क्या करते हैं? बहुत सिंपल काम करते हैं। अमोनियम आयंस HCl के साथ Cl- के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं NH4Cl के white fumes. So if you have white fumes of Cl-, मतलब एक ग्लास रॉड लीजिए, उसे HCl में डिप करिए, अमोनिया के पास लेकर आइए और आपको व्हाइट फ्यूम्स निकल जाए तो आप बता देना कौन सा आयन है? अमोनियम आयन है। ये हमारे लिए काफी इनफ होता है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो आप एक और टेस्ट करते हो जिसे आप लोग बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट। K2HgI4 को हम लोग नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं। जब वो अमोनिया के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता है, वो एक बहुत अच्छा सा ब्राउन रिंग जैसा, मतलब एक ब्राउन कलर का पीपीटी जैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको आपको याद कैसे करना है जरा सब ध्यान से देखना, ध्यान से। मरकरी ओ मरकरी, अमीन आई। क्या? मरकरी ओ मरकरी, अमीन आई। कॉम्प्लेक्स याद हो गया? क्या है? मरकरी ओ मरकरी, अमीन आई। क्लियर है? और इसके साथ हम कंफर्म कर देंगे हमारा कौन प्रेजेंट है? ग्रुप 0। क्लियर? क्या हमें कटायन और अनायन एनालिसिस समझ आया? क्या हम निमोनिक्स याद कर सकते हैं? तो हम इन निमोनिक्स को याद करके इस पूरे सबसे स्कोरिंग पार्ट को यहाँ पर क्या करते हैं? समाप्त। इनऑर्गेनिक को पढ़ते रहिए, निमोनिक्स को बार बार रिवाइज करते जाइए और आपका इनऑर्गेनिक एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। राइट? चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच।